इसी स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं। ये मैंने बचपन में कहीं पढ़ी थी स्टोरी मैंने, और मुझे बड़ी जो है वो अच्छी लगी मुझे ये कहानी। दरअसल क्या होता है बेटा, हम लोग बहुत सारी बचपन में कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ कहानियाँ समझते हैं। एक्चुअली वो कहानी नहीं होती, वो सीख होती है। ठीक है, ये बात है बहुत पुरानी कि एक जंगल में एक डाकू रहता है। वो डाकू जो है वो अक्सर लोगों को लूट लिया करता है, लोगों को मार दिया करता है। उसने बहुत अधिक जो है वो पाप किए होते हैं उसने। ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि जो भी उसने किया उसको लेके उसको मन में उसको एक आध दिन ऐसा फील होता है, उसे लगता है ऐसा उसे कि उसने जो किया वो ठीक नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों ना मैंने जो पाप किए हैं, जो मैंने अपराध किए हैं, वो तो खैर क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन तब भी मैं अब नॉर्मल जीवन जीने का चाह रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो अपने किए का पश्चाताप करूँ और इन पाप को मैं धोऊं किस प्रकार से, क्योंकि जो है वो हमेशा जीवन भर तो मतलब सदियों सदियों तो इस धरती पर रहना नहीं है, कभी ना कभी जीवन का अंत भी होता है। तो वो एक किसी साधु महात्मा के पास जाता है और बोलता है भाई कि ऐसा है महात्मा जी कि मैं एक बहुत ही बुरा आदमी हूँ और मैंने बहुत अधिक अपराध किए हैं मैंने, और मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे पाप धुल जाए और मैं जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए इसका। तो साधु महात्मा कहते देखो भाई ऐसा है कि तुम्हारे पाप की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तो मैं तुमको एक झंडा देता हूँ। तो उसको एक जो है फ्लैग देते हैं उसको, बोलते देखो ये फ्लैग किस रंग का है। तो वो डाकू बोलता है सर ये महात्मा जी ये जो है वो काले रंग का है। उन्होंने कहा तुम इस फ्लैग को लेके हर तीर्थ स्थान पर जाओ तुम, ठीक है, तुम तमाम मंदिरों में जाओ, तमाम जो तुम्हें पूजा स्थल दिखाई पड़ते हैं जिस पर तुम्हें यकीन है वहाँ जाओ, और वहाँ जाकर तुम अपने पापों का जो है प्रायश्चित मांगो उनसे। जिस दिन ये झंडा सफ़ेद हो जाएगा, जिस दिन इस झंडे का रंग सफ़ेद हो जाएगा, समझ लेना कि तुम जो तुम्हारे पाप धुल गए हैं और तुम जो है वो एक सामान्य व्यक्ति हो गए हो। ठीक है, पापी नहीं रहे तुम। और वो डाकू कहता है ठीक है साहब, उसे लगता है कि तो बढ़िया आइडिया, चलो ठीक है। झंडा लेता है वो और वो तमाम तीर्थ स्थलों की सूची तैयार करता है कि कहाँ कहाँ जाना है वो। उठ के 4 धाम की यात्रा करता है वो, हर बड़े से बड़े मंदिर में जाता है वो, हर नदी में नहाता है वो, उठ के हर जगह जाता है वो। और जब भी उस मंदिर में जाएगा पूजा करेगा, उसके बाद आके झंडा निकाल के बैग में से देखेगा काला का काला झंडा है वो। उठ के वो ऑलमोस्ट भारत के कई सारे तीर्थ स्थानों में जा चुका होता है, कई सारी नदियों में नहा चुका होता है। ठीक है, जो और ऐसा नहीं कि केवल एक ही धर्म, वो सब धर्म जहाँ पे यानी जो भी धर्म आसपास जो उसको दिखते थे कि जहाँ से उसको लगता था कि भाई यहाँ पे जो है देवता सुन सकता है, वहाँ भी जाकर वो अपनी क्षमा मांगा करता था। लेकिन वो झंडा वो तो काला का काला ही रहता है, वो सफ़ेद नहीं होता। वो थोड़ा थोड़ा कई बार वो डिप्रेस भी होने लगता है कि उसे लगता है कि पता नहीं महात्मा जी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया ये, कि मैं इतना परेशान हो रहा हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो फिर एक दिन वो उदास मन से, एक रात का समय होता है, एक जंगल से वो गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो जंगल में वो चीख की तरफ वो आगे बढ़ता है, देखता है कि वहाँ पे 2 या 3 कोई डाकू हैं, जो एक कपल है, एक पति पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके साथ 2-4 लोग और भी हैं, उनको वो लूट रहे होते हैं और मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो डाकू को गुस्सा आता, वो कहता है कि फिर वो उन लोगों से झगड़ा करता है, लड़ता है उनसे और उन डाकू को मार भगाता है। उठ के एक आध मार भी देता है और बाकी को भगा देता है उठ के, और उस महिला की जो है वो जान को बचाता है, उस आदमी की जान को बचाता है, बच्चों को सुरक्षित करता है उठ के, और उनको सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, उनको फिर जंगल से बाहर निकाल कर ले आता है उठ के, ताकि डाकू दोबारा कहीं और ग्रुप में आके हमला ना कर दे वो। अब जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कोई भाव नहीं होता, उसके दिमाग में वो केवल उस दंपत्ति की वो मदद कर रहा होता है, उस कपल की वो हेल्प कर रहा होता है। फिर जब वो सब हो जाता है, वो कपल अपने रास्ते चला जाता है और ये डाकू आगे बढ़ता है, सोचता है चलो अगले तीर्थ चलते हैं। लेकिन वो अगले तीर्थ जाने के पहले सोचता है एक बार मैं अपना झंडा तो देख लूँ कि झंडा कहीं भूल भाल तो नहीं गया झगड़े वगड़े बैठ के। तो वो अपना बैग में हाथ डालता है, झंडे को देखता है झंडा सफ़ेद हो गया है, झंडा सफ़ेद हो गया है। अब उसको लगता है, समझ में बात आती है उसको कि अरे तो जो झंडा है उसको सफ़ेद करने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गया, और झंडा सफ़ेद कैसे हुआ? किसी की मदद करने से हुआ, जो नीडी थे उनकी जान बचाने से हुआ। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं, सब पूजनीय हैं, सबका सम्मान करने के लायक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है वो अपने
आपको सेटिस्फेक्शन दिलाना है, आपको अपने खुद के कर्मों पे गर्व हो, तो आपको केवल एक सबसे बड़े धर्म का पालन करना पड़ेगा, वो है मानवता, वो है हेल्प टू अदर्स के। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, आपके एक अच्छे इंसान बनेंगे आपके, और आप हमेशा दूसरे की मदद करने को तत्पर रहेंगे आप, और हमेशा जो है वो स्वार्थ से परे आप जो है वो सेवा को रखेंगे के, स्वार्थ से आगे सेवा को रखिए। देखिए आप, ईश्वर आपके अंदर आके बस जाएगा, वो बोलेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा तेरे को, उठ के मैं तेरे दिल के एक कोने में हूं, उठ के। ईश्वर को छोटा सा दिल के अंदर एक छोटा सा कोना चाहिए, उसको आपके दिमाग का छोटा सा हिस्सा चाहिए, वो वहां बैठ जाएगा। जब भी कभी कुछ होगा, कुछ डिसाइड करने को होगे, तो अंतर्मन अंदर से बोलेगा ये करना है, ये ठीक है, ये करना है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना है। बस उस अंतर्मन की बात को समझ लेना बेटा के, क्योंकि ईश्वर दिल के छोटे से कोने में, दिमाग के छोटे से कोने में ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, सब एक है, वही बैठा हुआ है उठ के। और वो वहाँ से आपको प्रेरणा देगा, आपको हमेशा हर बार दिल कहेगा आपसे ये करना है मुझे, ये नहीं करना है के। जब आपको अपने दिल को ये समझाना पड़े ना कि नहीं यार ये नहीं करने को, मुझे कन्विंस करना पड़े अपना को, नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा अटके, लेकिन दिल के कोई हिस्से से आवाज़ आए ये ठीक नहीं है, तो उस आवाज़ को अवॉइड मत करना, क्योंकि वो आवाज़ तुम्हारे अंदर बसे हुए ईश्वर की है। चलिए, तो आज की जो कहानी है वो उम्मीद है कि इससे हमें सोचने में थोड़ा परिवर्तन आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि मैंने देखा कि भी मैं कल में जब अपने कमेंट्स पे जा रहा था, देखा था वहाँ पे कुछ बच्चों ने जो है वो रिलीजियस कमेंट्स किए, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं यही बोलता हूँ बेटा कि हम सारे लोगों का सबसे बड़ा धर्म है मानवता के, सबसे बड़ा धर्म है एक दूसरे की सेवा करना। बाकी सब तो सिंबॉलिक है, बाकी सब संकेत मात्र हैं जो हमको एक पथ पर रखने के लिए होता है। जैसे होता है ना कि ट्रैफिक सिग्नल होता है कि तुमको लेफ्ट जाना है, तुमको इधर मुड़ना है तो राइट जाना पड़ेगा, तो मैं के रुक जाइए, आगे बढ़िए के, फिर आगे जाओगे तो ये शहर आएगा। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, तो वहाँ सिग्नल लगे होते हैं, माइल स्टोन लगे होते हैं, वैसे हमारे धर्म स्थल हैं के, लेकिन चलना हम ही को है, रास्ता हमको तय करना है, ठीक है। तो वो जो रास्ता है वो तय केवल किससे हो सकता है? मानव धर्म से हो सकता है, कि इंसानियत से हो सकता है। तो उस पर फोकस करते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, और सुरक्षित रहिए, जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। मुंबई में भी जो है, जो मुंबई के बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, बाहर तूफानी हवा चल रही है। कल जसलोक हॉस्पिटल के सामने वाला जो एक डेकोरेटिव जो हिस्सा होता है ना, फ्रंट एलिवेशन, वो भी लगभग नीचे गिर गया उसका। और तो तूफानी हवा होती तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सुरक्षित रहिए। और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए जो है वो लापरवाह मत होइए, और जितना आप बीमारी को कंट्रोल करेंगे उतना जल्दी हम एग्जाम दे के आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।